गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? चैप्टर 3। ठीक हो गया। चैप्टर 3 क्या था हमारा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का था। ठीक है। आज बात करेंगे हमने बात कर ली थी एक्सरसाइज 3.1 की, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक हो गया। और ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड का जो सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम? एक्स या वाई में से किसी की एक वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में हम उसे पुट करते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज के थ्रू इनके क्वेश्चंस को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो लेट हमने इसे पहली ले ली और इसे हमने दूसरी इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो हमने क्या करा? फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या करा? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था? 4 था हमारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस वाई। ये इक्वेशन हमारी कितनी आ गई? 3। ये इक्वेशन क्या बन गई? 3। इस इक्वेशन 3 को हम 2 में कभी नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने 2 से ही इक्वेशन 3 निकाली है, तो इसलिए 3 की वैल्यू 2 पे नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी पड़ेगी? 1 पे। तो x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं? 1 पे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की वैल्यू कितनी आई थी? 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 4 प्लस वाई थी। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो कितना आ जाएगा? वाई 2y। ये कितना हो जाएगा यहाँ? 14 माइनस 4। तो 2y इक्वल्स टू कितना आ गया? ये 10। और y कितना आ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा ना यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10/2। तो y कितना आ गया हमारे पास? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 पे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन 3? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। x 4, वट इज द वैल्यू ऑफ y? y वैल्यूज कितनी थी? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से? 9। तो x और y की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास यहाँ पर से। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? यहाँ से फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब सेटिस्फाई करते हैं हम अपनी इक्वेशंस को कि जो हमने वैल्यूज निकाली वो सही है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं? तो देखिए, चेक कैसे किया जाता है कि हमारी x और y की वैल्यू सही है या नहीं। इक्वेशन 1 या 2 में से आप किसी में भी जो x और y की वैल्यू निकाले उन्हें पुट कर दीजिए। तो जो x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, x की वैल्यू कितनी थी? 9, y की वैल्यू 5। तो LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। तो 14 इक्वल टू 14, तो LHS RHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है। ये आप सेकंड में भी चेक कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू क्या था हमारे पास? 4। x कितना था? 9, y कितना था? 5। तो कितना आ गया? 4 इक्वल टू 4। दैट मीन्स LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी वैल्यूज हैं x और y की वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो फर्स्ट के पार्ट हैं वो सारे के सारे इसी मेथड के, मतलब पूरी एक्सरसाइज हमें इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला है उसी की तरह हम इसका सेकंड भी निकालते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास? फर्स्ट का सेकंड क्या है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3। s कितना दिया है हमें? इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी माइनस टी इक्वल्स टू 3। दूसरी इक्वेशन दी है s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू कितना गिवन है? 6। ये इक्वेशन हमने क्या ले लिया?
2 ले लिया, ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 को मैं और क्या भी लिख सकती हूँ, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 2 और 3 का कितना आ गया 6। अब क्या करते हैं, एस ऐसे ही रहेगा, 3 से 6 को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें 2। फिर टी ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, 2 को 6 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 3। तो कितना आ गया यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू, ये 6 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 36। तो ये भी हमारी इक्वेशन 2 हो गई। आप चाहें तो इसे ले लीजिए या आप चाहें तो इसी को ले लीजिए, ठीक हो गया। तो फ्रॉम 1 में हमने क्या करा, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं s की, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस t, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। s इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 3 प्लस t, ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 3। अब क्या करते हैं, मैं इसमें से सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो जो s की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इस पे, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक हो गया। तो इस वाली को मैं नहीं लिख रही हूँ 2 इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 2 लिखूंगी। तो कितना हो जाएगा 2, s की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 6, 2 की t से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू कितना आ गया 36 आ गया हमारे पास। तो ये 6 प्लस कितना आ गया 5t इक्वल्स टू 36। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो कितना आ गया 5t इक्वल्स टू 30 एंड t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर से हमें 30/5, दैट इज t इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 6। t की वैल्यू 6 आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस t की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 पे, क्या बताया था। नेक्स्ट क्या था, इसके बाद इस t की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 पे। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, क्या थी इक्वेशन 3, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, t की वैल्यू कितनी आई 6, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो s कितना आ गया हमारे पास 9, s कितना आ गया 9। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, आंसर को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे चेक कीजिए। फर्स्ट में s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s की वैल्यू कितनी थी 9, t की वैल्यू कितनी थी 6, तो 3 माइनस 3, LHS किसके इक्वल आ गया हमारे पास RHS के, ठीक हो गया। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द s एंड t आर करेक्ट। इसका मतलब क्या है, जो s और t की जो हमने वैल्यू निकाली है वो कैसी आई है हमारी, करेक्ट आई है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट का थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमने इक्वेशन 1 ले लिया, ये इक्वेशन 2। आप किसी से भी इक्वेशन 1 और 2 में से किसी से भी आप इक्वेशन 3 बना सकते हो। तो मैंने इक्वेशन 1 से ले रही हूँ, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था हमारे पास, यही था ना हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 3x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या लिख दिया y, ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी 3 बन गई, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 हमने कहाँ से निकाली है 1 से, तो हम 1 में पुट ना करके किस में पुट करेंगे 2 में। पुट द वैल्यू किसकी y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 2 पे, वैल्यूज आप किसी की भी निकाल सकते हैं। अभी तक का मैं x की निकाली थी, अब मैंने y की निकाली है, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन 2 हमारे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो पुट कीजिए y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो कितना आ जाएगा 9x
इस 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 3x से, कितना आ जाएगा माइनस का 9x। इस 3 की मल्टीप्लाई कीजिए इस 3 से, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0। x की वैल्यू कितनी आ रही 0। अब कहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू, y पे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। क्या है इक्वेशन थर्ड, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y है, ठीक है। तो 3 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -3। तो चेक कर लेते हैं हम अपने आंसर्स को, ठीक है। चेक कीजिए, चेक करते हैं। तो क्या थी इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी थी 0, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सॉरी y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3। तो 3 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स LHS किसके इक्वल आ गया हमारे पास RHS के। ये कंपलसरी नहीं है सॉल्व करना, ये हम आंसर्स को केवल चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोला नहीं गया है कि आपको सॉल्यूशन चेक भी करना है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ 1.3x, सॉरी 1.3x नहीं है, कितना है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। देन सेकेंड दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये हमने इक्वेशन 1 लिया, ये इक्वेशन हमने क्या ले ली 2। अब क्या कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, ये थी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। तो 0.2x इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगी मैं 1.3, ये इधर शिफ्ट होगा तो कितना आएगा माइनस ऑफ 0.3y। x की वैल्यू निकालनी है तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन कितना हो जाएगा 0.2। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी 3। अब 3 हमने 1 से निकाला है तो 1 में पुट नहीं करेंगे, तो पुट कहाँ करेंगे 2 पे पुट करेंगे ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें 2 पे। क्या है इक्वेशन 2, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। x की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 2.3। तो ये 0.2 से ये 0.4 कट जाएगा, कितने टाइम्स पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 13 2 जा 26, 2.6, 3 2 जा 6, 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 0.1y। देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करा, 0.6 था और ये क्या है 0.5, तो 6 में से 1.0 तो कितना आ गया माइनस, क्योंकि बड़ा साइन नंबर क्या था हमारा 0.6 तो साइन भी उसी का लगेगा। इस इक्वल्स टू कितना है 2.3 माइनस कितना 2.6, माइनस कीजिए कितना 2.6 से 2.3, तो 6 से 3 3 0 तो कितना आ गया 0.3। कितना आ जाएगा माइनस का आएगा 0.3, माइनस से माइनस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, कहाँ करेंगे इक्वेशन थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या थी इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई y वैल्यू इज 3 अपॉन कितना 0.2, ठीक है।
तो ये कैलकुलेशन पार्ट हटा देती हूँ अब मैं यहाँ से, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 दैट इज 0.9 अपॉन कितना 0.2। तो x कितना आ जाएगा, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 अपॉन कितना आ जाएगा 0.2। x कितना हो जाएगा 0.2 था ना, तो ये पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, x और y की वैल्यू आ गई है। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, या हम चेक कर लेते हैं x और y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगी तो कितना आ जाएगा 0.4, यहाँ y की वैल्यू पुट करूँगी तो कितना आ जाएगा 0.9, 9 प्लस 4 13 पॉइंट था तो 1.3। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे आंसर हैं वो क्या है, सही। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का ही 5th क्वेश्चन। क्या है 5th क्वेश्चन, देखिए 5th है हमारे पास √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, देन √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 ले लिया, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या करा, √3x माइनस था तो इक्वल टू क्या ले लेती हूँ √8y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8 अपॉन √3y। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है 3। कहाँ से निकाली थी 2 से, तो पुट कहाँ करेंगे 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, क्या कहाँ से निकाली थी 2 से निकाली थी, कहाँ पुट करेंगे 1 पे। तो क्या है 1, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। पुट कीजिए x की वैल्यू, √2 इंटू √8 अपॉन कितना √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया था, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा ये हमारे पास, √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा √16 बाय अपॉन कितना हो गया √3 प्लस कितना आ जाएगा √3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे बताइए एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा √16y प्लस ये कितना आ जाएगा √3y इंटू √3y, यही आएगा √3y इंटू √3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ये हो गया √16, √16 की वैल्यू कितनी होती है 4y, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 इंटू √3 3y, ये इधर जाके 0, तो 7y इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर से 0। इस y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3rd में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd। क्या है हमारे पास 3rd, x इज इक्वल्स टू √8 √3 इंटू 0। अगर 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 आता है हमारे पास। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो x की जगह पे 0 पुट करो तो 0, y की जगह पे 0 पुट करो 0, 0 प्लस 0 कितना आ रहा है 0। दैट मीन्स जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, पढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्या है हमारे पास 6 है, 3x माइनस 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। तो इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2 का 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3x इंटू 2 से 6 यानी कि 3। ठीक है, 5y 3 से यानी कि 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया -2। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -2। ये कितना आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू कितना आ गया -10। ये हमारे अब इक्वेशन 1 बनी। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया 6 हो गया,
तो ये कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/6। डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये इक्वेशन हमारी 2 बन गई। ठीक है, फिर से अगेन हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं, फ्रॉम 1 से ही निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 1 से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की, तो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। x कितना आ जाएगा यहाँ पे -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, थर्ड। 1 से निकाली थी, पुट कहाँ करेंगे 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। 2 कितना है, x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, एलसीएम कितना आएगा 9, तो कितना आ गया यहाँ पे -24 प्लस 20y प्लस कितना आ जाएगा 9 3 जा 27y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो -24 ये प्लस करके कितना आ जाएगा 47y, ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 यानी कि 13 9 जा कितना होता है 117। ठीक हो गया। अब 47y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 117 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा 47y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना 11 2 3 एंड 4 और 1। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 141 अपॉन 47। तो कितने टाइम्स जा रहा है ये 3 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, देखो 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 और 14, तो y की वैल्यू यहाँ से कितने निकल गई हमारी 3। इस y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या था इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10, y कितना है 3 अपॉन कितना आ जाएगा 9, तो x इक्वल्स टू -12 प्लस 30 अपॉन 9, तो कितना सॉरी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18 अपॉन 9। तो कितने टाइम से आ गया है 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। इस x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो RHS के इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो हमारा आंसर दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब सही है, अदरवाइज क्या है कि आंसर आपका रॉन्ग है। तो चेक करते हैं, x की वैल्यू 2 थी तो 9 इंटू 2 कितना आ रहा है 18, माइनस का कितना हो गया 10, y की वैल्यू कितनी थी 3, ये 18, ये माइनस का 30, तो 18 माइनस 13 कितना आता है -12। तो LHS किसके वेरीफाई हो गया, हमारे RHS के। ठीक है, तो ये तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट थे 6 पार्ट थे। तो सिमिलरली हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है।